गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में। मैं हूं परमेंद्र कुमार। हम लोग इतिहास विषय में प्रथम अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। हमने लगभग 10-12 वीडियो में इस प्रथम अध्याय में चर्चा किया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की है। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण, उसके नामकरण, काल निर्धारण के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद वहाँ से प्राप्त नगर स्थल जो थे उसके बारे में जानकारी हासिल की, अन्य स्थल जो है उसके बारे में जानकारी हासिल की। हमने नगर स्थलों के बारे में, उसके किस नदी के किनारे हैं, उसका उत्खनन किसने करवाया, वह किस ये राज्य में है और कहाँ से वे प्राप्त हुए हैं, वहाँ से अवशेष किस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मुख्य अवशेषों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके अलावा हमने पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है त्रिभुजाकार उसका आकार जो है उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये जाना हमने। जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जो स्थल है उसके बारे में भी जानकारी हमने हासिल की, डिटेल से हमने जानकारी हासिल की थी। उसके अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल की थी। और पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, इसका पतन कैसे हो गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण और इसके निर्माता के बारे में विद्वानों में एकता नहीं है या एक मत वे नहीं है, उसी प्रकार से इसके पतन के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के चलते हुआ, कुछ का कहना है बाह्य आक्रमण के चलते हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ और कुछ का कहना है महामारी के चलते पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह नष्ट हो गई। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, उनका अलग अलग मत है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहला जो मत है पतन का कारण का, वह बाढ़ है। इसमें जो विद्वान हैं मार्शल, मैके और एसा राव, इन लोगों ने कहा है कि अधिकतर जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वह नदियों के किनारे बसे हुए थे और उन नदियों में हर एक साल बाढ़ आती थी। पहले तो उन नदियों में जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी जब उतर जाता था तो मिट्टी उपजाऊ होती थी, उसमें फसल रोप दिया जाता था। लेकिन बाद में बाढ़ आने के बाद उसमें गाद जमा हो गया और वह गाद जो है बाढ़ का कारण बना और बाढ़ का पानी जो है वह अब नदियों में उतर नहीं पाता था, गाद जमा हो गया था। तो धीरे धीरे पूरा इलाका जो है वह दलदली हो गया या नम हो गया और उसमें खेती करना संभव नहीं रहा, यानी कि भूमि जो थी उपजाऊ से अब अनउपजाऊ हो गई। तो धीरे धीरे लोग वहाँ से पलायन करने लगे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं या जो स्थल हैं वह सारे के सारे नदी के किनारे नहीं है, बल्कि अन्य स्थलों पर भी हैं। तो उनके बारे में कहना यह मुश्किल है कि उनका भी पतन जो है वो बाढ़ के चलते ही हुआ। तो इस प्रकार से कहा नहीं जा सकता है कि सारा का सारा स्थल जो है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के चलते ही नष्ट हुआ है। वैसे मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में बालू के रेत मिले हुए हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि बाढ़ वहाँ पे आया होगा और बाढ़ से मोहनजोदड़ो जो है वह नष्ट हो गया होगा। उसी तरह मैके महोदय को चनहोदड़ो से भी बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं और एस.आर. राव को लोथल से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इन तथ्यों के आधार पर इन्होंने कहा है कि बाढ़ जो है वह एक प्रमुख कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या विनाश का। उसी प्रकार से एम. व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पिगट महोदय का कहना है कि बाहरी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के चलते सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया। एम. व्हीलर का कहना है, उन्होंने एक साक्ष्य दिया है कि 1500 ईस्वी पूर्व में आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों पे आक्रमण किया और लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ के शहरों को नष्ट कर दिया, क्योंकि ऊपरी स्थल से, हड़प्पा के ऊपरी स्थल से नर कंकालों के ढेर मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि बाहरी आक्रमण वहाँ पे हुआ था। लेकिन सभी स्थलों का इस प्रकार से पतन होना
संभव नहीं है। इसलिए यह मत भी उतना सटीक नहीं होता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। इनमें R.L. स्टाइन और A.N. घोष हैं। इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि मानसून की कमी हो गई होगी, और जैसे कि थार का रेगिस्तान है वह अपना क्षेत्र बढ़ाते चला गया होगा, और भूमि जो है वह शुष्क हो गई होगी, जिसके चलते वहाँ से लोग पलायन कर गए, क्योंकि खेती करने का उनका जो प्रमुख आधार जो था वह धीरे धीरे नष्ट हो गया, ज़मीन उनकी अनुपजाऊ हो गई, इसलिए वे लोग वहाँ से पलायन कर गए। यह भी एक मत दिया जाता है R.L. स्टाइन के द्वारा और A.N. घोष के द्वारा। कुछ विद्वान हैं जैसे कि माधव स्वरूप बद्स और H.T. लैम्ब्रिक, इनका कहना है कि नदियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ होगा या भूकंप आई होगी, तो उसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। जैसे कि वर्तमान में रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे मिला है, पहले वह रावी नदी के एकदम बगल में था, लेकिन अभी लगभग 9-10 किलोमीटर वह दूर चला गया है। तो यह भी हो सकता है कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया होगा और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया होगा। लेकिन सभी नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर लिए होंगे, इस पे भी एक राय बना पाना मुश्किल है। फेयर सर्विस का कहना है कि संसाधनों में कमी, वनों का कटाव और पारिस्थितिकी असंतुलन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। यानी कि नगरों का जैसे जैसे विकास हुआ, वनों का कटाव होते गया, संसाधन में कमी होते गई, और जो पेड़ पौधे वहाँ से नष्ट हो गए, यानी कि पारिस्थितिक असंतुलन हो गया। उसके चलते हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन यह मत भी उतना सटीक नहीं हो पाता है। M.R. साहनी का कहना है कि जल प्लावन या भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा और सिंधु सभ्यता का अंत हो गया होगा। जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में है कि जल प्लावन हुआ था, तो उसी के आधार पर इन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि जल प्लावन के चलते भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो सकता है, या बाढ़ के चलते, जैसे मार्शल महोदय ने कहा है। KUR कनेडी का कहना है कि महामारी के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। मलेरिया, हैजा यह सब आया होगा, और महामारी के चलते लाखों लोग काल के गाल में समा गए होंगे, तो यह कारण भी हो सकता है। BB लाल एक हैं इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार, उनका कहना है जलवायु परिवर्तन या प्रदूषित वातावरण या व्यापार में अधिक गिरावट, बाद में जब लोग यहाँ से पलायन कर गए होंगे किसी भी कारणों से, नदियों के मार्गों में परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन या बाह्य आक्रमण, तो उसके चलते लोग वहाँ से पलायन कर गए होंगे, तो वातावरण में, व्यापार में गिरावट आई होगी, तो उसके चलते धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अंत एकाएक नहीं हुआ, बल्कि जो सिंधु घाटी सभ्यता 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक अपने चरम पे थी, उसके बाद भी लगभग 1200 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उसकी बस्तियां मिली है, और यह तेजी में समाप्त नहीं हुई है। लगभग वह अपने चरम से लगभग 400-500 वर्षों तक धीरे धीरे समाप्त हुई है। हो सकता है कि यह सारे कारण अलग अलग जगहों पे, किसी जगह पे बाढ़ आया होगा, किसी जगह पे बाह्य आक्रमण हुआ होगा, कहीं जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, नदियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ होगा, वनों में कटाई, वनों की कटाई हुई होगी। इन सभी कारणों को मिला के देखा जाए अगर, तो हो सकता है कि इन सभी कारणों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। किसी एक कारण के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होना यह असंभव प्रतीत होता है। इन सभी कारणों को मिला के सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो सकता है कि हुआ हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि दूसरे बच्चे जो हैं वह भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।